ideal man where one half of him is woman. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं हूँ NH44 के बगल में कि ये छोटी सी खाली सी रोड है, उसके बगल में खड़ा हूँ और लोकेशन बहुत प्यारी है। वो देखो सनसेट। अभी हो रहे हैं 5:30 और कितना प्यारा सनसेट हो रहा है देखो। तो ये जो NH44 है ये कनेक्ट करता है बेंगलोर को चिकबेलापुर से। और अभी मैं जा रहा हूँ, आज की राइड होने वाली है आदि योगी, जो कि चिकबेलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो ईशा फाउंडेशन है वो इसको मैनेज करती है, और जो सद्गुरु हैं उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो बेंगलोर से मैं निकला था 3-3:30 के आसपास, और अभी यहाँ से पड़ जाता है, ये बचा होगा 25 किलोमीटर के आसपास। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है। तो अगर आप बेंगलोर से आ रहे हो तो बेंगलोर से 1 या 1.5 घंटे की दूरी पर ये आदि योगी जी का सेंटर बना हुआ है। और सर एक तरीका ये हो सकता है कि आप मेरी तरह बाइक से आ जाओ। तो आपको बेंगलोर से निकलना है और NH44 पकड़ते हुए चिकबेलापुर की तरफ आना है, और यहाँ से फिर मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता रह जाता है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि डायरेक्ट बस, तो बेंगलोर के मैजेस्टिक, हेब्बल या येलंका से चिकबेलापुर के लिए KSRTC और प्राइवेट बसेस पूरे दिन चलती हैं। ये बस आपको चिकबेलापुर के बस स्टैंड में उतारेंगी, और फिर यहाँ से आप शेयर्ड ऑटो या टैक्सी कर सकते हो, जो कि बहुत ईजिली मिल जाती है। और फिर यहाँ से आदि योगी पहुँचने का समय मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगता है, और ये आपको गेट पे उतारते हैं। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, इन्हीं के ही पीछे कहीं के बीच में, इनकी गोद में हमारे शिव जी बैठे हुए हैं आदि योगी के रूप में। और वो रहा गेट, अगर आप देख पा रहे हो। करीब 2 घंटे की थकान भरी राइड के बाद सामने नजर आता है ये भव्य विशाल का आदि योगी जी का प्रवेश द्वार। पहली झलक में ही ऐसा लगता है जैसे पूरी थकान हवा हो गई हो। गेट से मंदिर की दूरी करीब 1 से 2 किलोमीटर की है। तो और अगर आप शाम के समय आ रहे हो या सुबह सुबह ही आ रहे हो तो एक पतली सी जैकेट लाना मत भूलना, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ों वाला एरिया है ये, तो हल्की सी आपको ठंड लग सकती है। वो देखो यहाँ से भी वो गेट दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है, पहले दर्शन महादेव के। क्या बात है, अद्भुत नजारा। पीछे पूरे पहाड़ और आगे शिव जी की इतनी बड़ी प्रतिमा, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। चलते हैं कहीं पे, बाइक पार्क करते हैं, फिर देखते हैं अंदर कैसे क्या। तो बस यहाँ पे 20 रुपए की बाइक पार्किंग की पर्ची कटवानी होती है, और उसके बाद आप बाइक पार्क करो, फिर चलते हैं अंदर। ये यहाँ की पार्किंग है, यहाँ पे जगह देखनी पड़ेगी। तो अपन ने बाइक पार्क कर दी है, और पार्किंग के जस्ट बगल में ही मेन गेट है। और मेन गेट के बगल में आप सामने देख पा रहे होगे कि शूज़ का बेसिकली काउंटर है। तो आपके जो भी शूज़ और चप्पल वगैरह हैं आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये एक बैग देंगे, और उस बैग में आपको अपने शूज़ रखने होते हैं। फिर बाद में आप मंदिर के पीछे साइड से इन्हें कलेक्ट कर सकते हो।
स्टैचू के लेफ्ट साइड गौशाला का पास, उधर गौशाला है ना, गौशाला का पास भी है काउंटर, गौशाला सिल्वर कोर्ट एक ही साथ में है। तो गाइस यहाँ पे ये त्रिशूल है, ये शायद अभी नया लगा है, और ये यहाँ पे फ्रंट गेट। जैसे ही आप चलते हैं अंदर। जैसे एंटर करोगे तो आपको सामने नाग देवता की मूर्ति दिखाई देगी। और नागों को हमारे पुराने शास्त्रों में शक्ति, सुरक्षा और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। और एंट्रेंस पर इसका होना ये दिखाता है कि ये एक स्थान पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। तो गाइस ये है आदि योगी का वो स्टैचू जो बहुत ही फेमस है और आदि योगी के नाम से जाना जाता है। और जब आप इसको पास से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सच में शिव भगवान ही बैठे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और एक एक डिटेल पे ध्यान दिया है। और यहाँ पे सामने ये नंदी जी की छोटी सी मूर्ति है जो कि जस्ट शिव जी के सामने ही रखी है। और वहाँ पे दूर अगर आप देख पा रहे हो वो है त्रिशूल शिव जी का। और ये कुछ ये लोकेशन है। और यहाँ पे टीवी पे सदगुरु के बारे में और आदि योगी के स्टैचू के बारे में और आदि योगी की कहानी के बारे में स्टोरीज वगैरह चलती रहती हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है। चलते हैं अब मूर्ति के पास और आपको वहाँ पे दिखाते हैं। मैं अब आदि योगी जी की मूर्ति के काफ़ी करीब हूँ। और ये मूर्ति करीब 112 फीट जो कि 34 मीटर ऊंची है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्स्ट स्कल्पचर कहते हैं। ये मूर्ति स्टील से बनाई गई है और इसका टोटल वेट लगभग 500 टन के आसपास है। और इसका डिज़ाइन सदगुरु ने किया था और इसका साइज़ योगिक परंपरा के से जुड़ा हुआ है, जो कि 112 की हाइट इसलिए है क्योंकि योगिक दर्शन में 112 अलग अलग तरीके हैं मोक्ष या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के। और ये मूर्ति शिवा को आदि योगी के रूप में दर्शाता है, मतलब पहले योगी जिसने योग का ज्ञान इंसानों को दिया। ये जो माला आप देख रहे हो इसके अंदर 1,08,000 रुद्राक्ष लगे हुए हैं। और 108 एक पूरा स्पिरिचुअल साइकिल होता है और जब उसी को हम 1000 गुना बढ़ा दें तो बनता है 1,08,000। मूर्ति के जस्ट सामने ही ये नंदी जी की मूर्ति है जो कि खुद में ही बहुत बड़ी है। और मूर्ति के जस्ट नीचे ही योगेश्वर लिंग के रूप में शिव जी का शिवलिंग स्थापित है और जिसकी रोज़ सुबह और शाम को आरती भी होती है। और इस शिवलिंग के जस्ट ऊपर ही ये शिव जी का आदि योगी का स्टैचू बनाया गया है। और यहाँ पे ये एक छोटी सी गौशाला भी है जहाँ पे आपको तरह तरह की गाय और अलग अलग ब्रीड की गाय देखने को मिल जाएंगी। और बेसिकली ये जगह उन लोगों के लिए है जो गाय सेवा को इम्पोर्टेंस देते हैं। और सिर्फ सेवा नहीं, इस जगह का निर्माण करने का जो मोटिव है वो ये भी है कि लोगों को समझाया जा सके कि जो नेचर है, जो एनिमल्स हैं और जो स्पिरिचुअलिटी है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे आकर गायों की सेवा कर सकते हो, उनकी काम एनर्जी को फील कर सकते हो और अच्छी जगह है। और स्टैचू की जो मूर्ति है उसके लेफ़्ट साइड में ये गौशाला है, तो इसको भी आप ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप सेवा करना चाहते हो तो यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे लड्डू मिलते हैं और वो लड्डू आप इन गायों को खिला सकते हो। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे वो आदि योगी जी का स्टैचू है और मैं भी अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गया हूँ। बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो एक फ़ील हो रही है। और तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। जो होता है यहाँ पे वो भी स्टार्ट होने वाला है। Namaskara. Adiyogi Divya Darshana will begin shortly. We request you to please come to the seating area. और अभी यहाँ पे हमें सीटिंग एरिया की तरफ इनवाइट किया जा रहा है, जो कि बेसिकली यही है, आप इधर पे कहीं पे भी कोई अच्छी सी जगह पाके बैठ जाओ। और अभी मूर्ति में ही लेज़र शो जो है स्टार्ट होगा। जो आप ये दो पिलर्स देख रहे हो इधर पे और इधर पे, इन्हीं पे शायद लेज़र्स लगी होती हैं और
फिर वो लेज़र्स जब मूर्ति में पड़ती हैं तो एक बहुत ही अच्छा 3D इफ़ेक्ट बनता है। तो वो यहाँ का काफ़ी अच्छा यूनिक सा अट्रैक्शन पॉइंट है जो कि काफ़ी सारे टूरिस्ट को ऐसे अट्रैक्ट करता है। ये कैंपस के अंदर ही यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का एरिया है चंद्रमुखी नाम से। तो अगर आपको भूख वगैरह लग रही है तो आप यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हो। और काफ़ी अच्छा डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के आपको टोकन लेना पड़ता है और फिर आप वो काउंटर में जाके दोगे तो आपको आपने जो भी ऑर्डर किया है वो आप ले सकते हो। तो ये यहाँ का ये काउंटर है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और थोड़ी देर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको लेज़र शो देखना है तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही कोशिश मैंने की है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ। और फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।